जय माता दी, हर हर महादेव। आज की वीडियो में संतान सप्तमी की पूजा विधि करके दिखाऊंगी, बहुत ही सरल तरीके से। भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास जितना समय होता है, हमें अपने व्रत और त्यौहार विधि विधान से पूरे कर लेने चाहिए। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है ना, उसे संतान सप्तमी कहते हैं। और संतान सप्तमी में अपने बच्चों की, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। जिनके संतान नहीं है वे संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत कर सकते हैं। पूजा के लिए आप चौकी पर करें या फिर आप चाहें तो इसको अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। पहले अपने पूजा का सारा सामान आप इकट्ठा कर लीजिए। एक दिन पहले ही मंगाकर ये सामान रख लीजिए। इस पूजा को ना आपको राहु काल में नहीं करना होता है। 11 बजे के बाद आप इस पूजा को कर लें, या मतलब दिन में जब भी 10-11 बजे के बाद आप ये पूजा कर लें, राहु काल में नहीं करना होता है। तो जो भी पूजा सामग्री होती है ना, उसको धो करके साफ करके आपको रख लेना चाहिए। सारे पुष्प और जो पत्तियाँ होती हैं, बेलपत्री, शमी पत्री, अगर आपके पास बेलपत्र ना हो तो आप एक शमी पत्र भी भगवान पर चढ़ा सकते हैं। इस व्रत में माता पार्वती और शंकर भगवान की पूजा की जाती है। और ये पूजा आप अपने घर में कर सकते हैं, मंदिर में जाकर कर सकते हैं, आप अलग से चौकी लगाकर कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं। आप पंचामृत बना लीजिए, भोग प्रसाद के लिए फल रख लीजिए। और आपको ना मीठी पूरियाँ बनानी होती हैं साथ साथ 2 जगह, या आप मीठे पुए बना सकते हैं या फिर आप मालपुआ भी बना सकते हैं। माता गौरा के लिए श्रृंगार का सामान ले लीजिए। मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। ये एक गमले में मैंने शिवलिंग रखे हुए हैं, यहीं पर स्थापित किए हुए हैं। और यहीं पर समी का पेड़ है, बेलपत्ती का है, धतूरा का, ये सब पौधे मैंने लगा रखे हैं। तो मैं यहीं पर शंकर भगवान की पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, फिर हम दूध चढ़ाएंगे। दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत आप एक कटोरी में बनाकर रखकर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को फिर से जल चढ़ाएंगे। फिर आप भगवान को पहुंचकर इत्र लगा दीजिए। इत्र नहीं है तो बहुत ही सरल तरीके से इस तरह से आप भगवान को चंदन लगाइए। शंकर भगवान को रोली, कुमकुम और हल्दी नहीं लगाई जाती है, पीला या सफ़ेद चंदन लगा दीजिए। उसके बाद हम भगवान को बेलपत्री चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत का भी बनाकर चढ़ा सकते हैं। जो भी पुष्प हैं आपके पास, कनेर का फूल चढ़ा सकते हैं आप, विष्णु क्रांति अपराजिता का फूल चढ़ाइए, गुलाब के, गेंदा के, जो भी पुष्प आपके पास हैं। और हाँ, भगवान को दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि इसे दुबड़ी साते कहते हैं। जैसे दूब घास की बेल बढ़ती रहती है ना, सूखती रहती, बढ़ती रहती है आगे, वैसे ही हमारे बच्चों की दीर्घायु बढ़ती रहती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इस तरह से पूजा की जाती है। ऐसे ही माता गौरी को आपको चढ़ाना है। शिवलिंग में ही माता गौरी, शंकर भगवान की जो शिवलिंग होती है ना, उसमें गौरी माता और गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आप शिवलिंग में भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप गौरी माता अलग से मिट्टी की बना सकते हैं। जो भी आपके पास है, पीतल की, चांदी की, उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप तस्वीर में भी पूजा कर सकते हैं। फल चढ़ाएंगे भगवान को, भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। आप घर में कोई मिठाई बना सकते हैं खोए की, जिस तरह से मैं प्रसाद बना रही हूँ ना, इस तरह से आप प्रसाद बना के भगवान के रख सकते हैं। इस व्रत में ना नमक नहीं खाया जाता है, फलाहार व्रत किया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है। मतलब अन्न खाया जाता है। जो मीठी पूरी बनाई जाती है ना, वो ही आपको 7 पूरी आपको खानी होती है। 7 पूरी आप किसी को दान दे करते हैं। जो भी श्रृंगार का सामान आप चढ़ाएंगे, माता गौरी को दक्षिणा चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, तो फल आप प्रसाद रूप में अपने घर में बांट लीजिए। श्रृंगार का सामान, दक्षिणा, मीठी पूरी और कुछ फल, मेवा, जो भी आप चढ़ाते हैं वो आप किसी ब्राह्मणी को दे दीजिए, मंदिर में भिजवा दीजिए। और जो आपके घर में अगर कोई सास हैं, आपकी जेठानी, आप उनको भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ना ये पूजा पूरी की जाती है। और ये पूजा आप शाम को भी इसमें भगवान की आरती करेंगे। जब हम पूजा करते हैं ना, उस समय हमें भगवान की आरती करनी होती है। और इसी तरह से फिर हम शाम को भी आरती करेंगे शंकर भगवान की। और आरती जब हम करेंगे ना, तो हमें दिया बदल लेना चाहिए। सुबह के दिए में ही बहुत से लोग कमेंट्स आया था कि हम सुबह के दिए में ही शाम को भी पूजा करें, तो दीपक को साफ करके पूजा करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से पूजा बताई है। और इसमें ना चांदी का कड़ाया छल्ला बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 7 गांठ वाला
वाला डोरा बना लीजिए और उसको पूजा करने के बाद अपने हाथ में बांध दीजिए। साथ साथ मीठी पूरी जो आपको बनाई है आपने, या जो आपने गुलगुले बनाए हैं, उनकी पूजा होती है तो वो 7 माता गौरा के लिए और 7 अपने लिए आपको रखनी होती हैं। 7 पूरियों को आप किसी को ब्राह्मण को दे देंगे और 7 पूरी जो हैं वो आप स्वयं खाएंगी। और दुर्वा घास का तो विशेष महत्व मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि दुर्वा घास आपको ज़रूर चढ़ानी है। और पूजा में जो भी सामग्री आपने प्रयोग की है ना, इस पूजा की सामग्री को आपको चौकी को शाम को हटाना है। अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भी आपको शाम को ही हटानी है ये चौकी। और अगर आपने अलग से कलश स्थापना की है तो कलश को भी आप बाद में हटाएंगे, शाम को हटाएं या अगले दिन हटाएंगे। और उसके बाद में ना फिर आप इस कलश को अपने घर में छिड़कने के बाद गमले में दे देंगी। और जो आपने अगर थाली में रख के भगवान का ये जो पूजा करते जल चढ़ाएंगे ना, उस थाली के जल को आप किसी भी गमले में दे सकते हैं, तुलसा जी के गमले को छोड़ करके। और जो भी आपने पूजा पाठ में सामग्री चढ़ाई है उसको आप दान कर देंगे। मैंने पहले भी बताया आपको। एक भाग्यशाली संतान के लिए इस व्रत को करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में आप ना, जब ये साल में एक बार व्रत आता है तो इसको आप ज़रूर किए। अगर आप व्रत नहीं करते ना तो आप पूजा ज़रूर कर लीजिए। संतान बहुत योग्य बनती है, बुद्धिमान होती है और उनका भविष्य अच्छा बनता है। तो अपनी संतान की खुशहाली के उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को किया जाता है। आप चाहें तो उस दिन मंदिर में जाकर दर्शन करें, दीपक जला के आएँ। 5-7 जो भी दीपक आप ले जाएँ, फूल ले जाएँ, फल ले जाएँ। आप ना मंदिर में जाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। और मंदिर में जाकर भी पूजा करने के बाद जो सामग्री होती है ना पूजा की, वो आप मंदिर में ही छोड़ कर आ जाएं, पंडित जी को देकर आ सकते हैं। मिट्टी के अगर आपने शिवलिंग लिए हैं तो आप मिट्टी के शिवलिंग ना आप रोज़ शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। जैसे मैंने एक शिवलिंग गमले में रखे हुए हैं, मैं डेली वहीं पर इसी तरह से पूजा करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा। शिव भगवान की पूजा कैसे की जाती है, सामग्री क्या क्या होती है, हमारे चैनल पर बहुत सारे, घर में आप कैसे पूजा करें साधारण तरीके से, बहुत सारी वीडियो है चैनल पर, आप देखिएगा। हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई हर तीज त्यौहार की वीडियो, पूजा पाठ की विधि चैनल पर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा अपने बच्चों की सलामती के लिए। और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है। उम्मीद करती हूं कि वीडियो को आप कमेंट्स में हर हर महादेव लिखेंगे। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राधा अष्टमी पूजा। हमारे चैनल पर आपको सभी त्योहारों की पूजा मिलेंगी। तो आपको बने रहिए मेरे चैनल पर इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और अपने कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए कि आपको कौन सी वीडियो, कौन सी पूजा, कौन सी आपको किसी भी, जो भी आपके मन में कोई भी सवाल है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए हमको। हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। हर हर महादेव।